हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ से एक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इससे पहले निबंध के ऊपर कई क्लासेस आ चुके हैं ऑलरेडी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन रहे? तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक रहे हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। इनके कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज़, तब की बात और थी। इसके अलावा सुनो भाई साधो। पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज़, तब की बात और थी, सुनो भाई साधो, ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या रहा? डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या रहा? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम रहा भाषा की शक्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति नामक निबंध किनके द्वारा रचित है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति नामक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति नामक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आचरण की सभ्यता निबंध किनके द्वारा रचित है? तो आचरण की सभ्यता नामक रचना सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। आचरण की सभ्यता नामक रचना सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। गेहूं बनाम गुलाब नामक रचना किनके द्वारा रचित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा। गेहूं बनाम गुलाब नामक रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? निम्न में से विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला प्रश्न देखेंगे। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन रहे? कविता क्या है नामक निबंध के लेखक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ अन्य निबंध भी है, जैसे श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था इत्यादि। ये सभी निबंध आपके रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, जैसे श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था इत्यादि। आगे देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इन निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। तो अंगद का पाव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर, मराल, ये आपका सही अनुक्रम है। अंगद का पाव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर, मराल। तो अंगद का पाव का प्रकाशन वर्ष रहा 1958। अंगद का पाव का प्रकाशन वर्ष रहा 1958, रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। अद्यतन का प्रकाशन वर्ष रहा 1977, इसके रचयिता रहे अज्ञे। विकलांग श्रद्धा का दौर नामक निबंध का प्रकाशन वर्ष रहा 1980 तथा इसके रचयिता रहे हरिशंकर परसाई। मराल का प्रकाशन वर्ष रहा 1993। मराल का प्रकाशन वर्ष रहा 1993 तथा इसके रचयिता रहते हैं कुबेरनाथ राय। ठीक है। अंगद का पाव 1958, रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। अद्यतन 1977, रचयिता रहे अज्ञे। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, रचयिता रहे हरिशंकर परसाई। मराल 1993, रचयिता रहे कुबेरनाथ राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये वाला सही हो जाएगा। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। जबकि रस विमर्श के रचयिता रामचंद्र शुक्ल न होकर के डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी रहे। रस विमर्श के रचयिता कौन रहे? राममूर्ति त्रिपाठी। रस विमर्श के रचयिता रहे राममूर्ति त्रिपाठी। ठीक है, राममूर्ति त्रिपाठी। रस मीमांसा के रचयिता रहते हैं, रस मीमांसा के रचयिता रहे रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के रचयिता रहे रामचंद्र शुक्ल जी। उसी प्रकार रस सिद्धांत के रचयिता रहते हैं, रस सिद्धांत के रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत के रचयिता रहे डॉक्टर नगेंद्र जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है।
आगे है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, विचार और वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय। सही है। तो यहाँ पे 3 क ख घ ये तीनों ही सही है, परंतु यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह अज्ञेय की रचना है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये अज्ञेय की रचना है। आगे देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन रहे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन रहते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रह वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन रहते हैं, या फिर कहे तो निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे। वंदे वाणी विनायको नामक निबंध संकलन के रचयिता रहे राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद की फटी जूते, ये तीनों ही हरिशंकर परसाई की रचना है, परंतु जीप पर सवार इल्लियाँ ये शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है। जीप पर सवार इल्लियाँ ये शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पगडंडियों का ज़माना हरिशंकर परसाई, गंधमादन कुबेरनाथ राय, फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी, परंतु अंगद का पाँव ये शरद जोशी की रचना नहीं है, बल्कि यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आगे देखते हैं। वट पीपल के लेखक कौन रहे। वट पीपल के लेखक कौन रहते हैं। तो वट पीपल के लेखक रहे रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, साहित्यमुखी इत्यादि। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, साहित्यमुखी इत्यादि। आगे देखते हैं। आत्माराम की टें टें निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है। आत्माराम की टें टें नामक निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है। तो बाल मुकुंद गुप्त रहे। आत्माराम की टें टें ये एक निबंध है, इसमें आत्माराम के प्रतीक कौन है। तो बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखेंगे। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए। इसमें जो चिंतन मुद्रा है, चिंतन मुद्रा यह विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। ठीक है। विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है या चिंतन मुद्रा। बाकी सभी तीनों जो है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध है, निबंध संग्रह है। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन रहे। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन रहते हैं। तो यशपाल। चक्कर क्लब के रचनाकार रहे यशपाल। आगे देखेंगे। नाक भौं पेट दांत, नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन रहे। तो प्रताप नारायण मिश्र जी। नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार रहे प्रताप नारायण मिश्र जी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन रहे। यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। आगे है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब। 1930 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम सन 1930 ईस्वी में विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ। चिंतामणि का प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। ठीक है। चिंतामणि का प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ये ललित निबंधकार नहीं है, बल्कि ये विधेयवादी निबंधकार है। रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी निबंधकार है।
ठीक है, आगे देखते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक रहे विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया इत्यादि। तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया इत्यादि, ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन रहे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी छायावादोत्तर ललित निबंधकार रहे ये। रामवृक्ष बेनीपुरी जी छायावादोत्तर ललित निबंधकार रहे। इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता देखा जाता है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता देखा जाता है। आगे देखेंगे। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किनके द्वारा रचित है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किनके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है ये। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ अन्य प्रमुख निबंध हैं, जैसे अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र की एकता। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र की एकता, ये सभी निबंध रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अलावा, यानी विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के अलावा इनकी अन्य कुछ रचनाएं हैं, जैसे गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव, ये गुलेरी जी के कुछ अन्य निबंध हैं। गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव गुलेरी जी द्वारा रचित कुछ अन्य निबंधों के नाम हैं। आगे देखते हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार रहे श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा। इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांत, ठीक है, इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांत, प्राकृतिक दृश्यों और मानव जीवन की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, श्रीराम शर्मा ने जो शिकार संबंधी रोचक निबंध लिखे, इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांत, प्राकृतिक दृश्य और मानव जीवन की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। अपने निबंध के माध्यम से श्रीराम शर्मा जी ने मनुष्य और पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया है। अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने किनके बीच के संबंधों को दर्शाया है? तो मनुष्य और पशुओं के बीच के संबंधों को भी दर्शाया है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।